बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आपकी जारियत नंगी हो चुकी है, आपकी जारियत, आपका जब्र नंगा हो चुका है। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर्स खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गली मोहल्लों में की, उसको नहीं छुपा सकते। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो चुका है। बलूचिस्तान के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने आज अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की है। बलूचिस्तान का झंडा जो है सोशल मीडिया के ऊपर लेके और बोला कि वी आर नॉट पाकिस्तानी। बलूच नेता मीर यार बलूच ने एक्स पर पोस्ट किया है कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आजाद होने का ऐलान कर दिया है। अब बलूचिस्तान की सड़कों पर लोग निकल रहे हैं इस तरीके की तस्वीरें लेकर, बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान, मतलब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये जो झंडा आप देख रहे हैं, बलूचिस्तान के लोगों ने ये अपना एक अलग झंडा मतलब जारी कर दिया है। और मैं बार बार बोल रहा था कि हमारी नजर बलूचिस्तान के ऊपर कभी हटी ही नहीं थी। मोदी जी को मालूम था कि अगर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़नी है तो बलूचिस्तान को रिलीज करवाना वो जरूरी है। पाकिस्तान के बुरे दिन, अब जिसको बोलते हैं कि नाइटमेयर दिन, वो शुरू हो चुके हैं। पंगा लिया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या BLA ने पाकिस्तानी फौज पर पंजगोर के में एक मकाम पर हमला किया है उनके काफिले पर, और उसमें 11 पाकिस्तानी फौजी हलाक हुए हैं आज, और कई गाड़ियां उसमें तबाह हुई हैं। कई साफ जाहिर हो रहा था कि बलूचिस्तान में कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान से अब अलहदगी चाहते हैं, जो पाकिस्तान से अब तंग आ गए हैं या पाकिस्तान की गवर्नमेंट से तंग आ गए हैं, पाकिस्तान के लोगों से, क्योंकि उनके राइट्स उनको नहीं दिए जा रहे। कोयटा मस्तूंग में फतह का जश्न मनाने वाले फौजी काफिले पर हमला किया, और कोयटा में मुनीर मेंगल रोड पर ग्रेनेडों से हमला किया। जय हिंद दोस्तों, भारत अब पाकिस्तान को एक और इतना बड़ा झटका देने जा रहा है कि जिसे सुनकर पाकिस्तानियों का रो रो कर बुरा हाल है, और पाकिस्तानी यह बोल रहे हैं कि भारत सच में हमारे टुकड़े टुकड़े कर रहा है। वो कर रहे थे, जिससे कि साफ जाहिर हो रहा था कि बलूचिस्तान में कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान से अब अलहदगी चाहते हैं, जो पाकिस्तान से अब तंग आ गए हैं या पाकिस्तान की गवर्नमेंट से तंग आ गए हैं, पाकिस्तान के लोगों से, क्योंकि उनके राइट्स उनको नहीं दिए जा रहे। आप जैसा कि जानते ही हैं कि CPC यानी CPAC जो है वो भी गवादर में उसके प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है, उससे भी वो लोग नाखुश हैं। उनका कहना है कि इससे पाकिस्तान के लोगों को या बलूचिस्तान के लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा। सरफराज भुट्टी साहब आज काफी देर टीवी के ऊपर थे और लाइव उनको दिखाया जा रहा था, और वो उस पर बात वो यही बार बार बता रहे थे कि बलूचिस्तान में जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं, बलूचिस्तान में जो लोग इस तरीके से एक्टिव हैं कि बलूचिस्तान को अलग किया जाए, उनको जी छोड़ेंगे नहीं और वो टेररिस्ट हैं। अच्छा, अब अजीब सी बात यह है कि जो हमारे यहाँ टेररिस्ट हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, या कई दूसरे टेररिस्ट जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, उनको तो हम टेररिस्ट कहते नहीं है। और जो लोग अपनी राइट्स के लिए आवाज उठाते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान से हो, चाहे वो KPK से हो, या किसी भी दूसरे एरिया से हो पाकिस्तान के, हम उनको टेररिस्ट फौरन ही बता देते हैं। सरफराज भुट्टी साहब जो है, उनके ऊपर वैसे तो अपने सूबे की, अपने प्रोविंस की एक जिम्मेदारी आती है, लेकिन जाहिर है कि उनको जिन लोगों ने बिठाया है ये वही लोग हैं जिन्होंने फेडरल गवर्नमेंट भी बनाई है। अब यहाँ पर हालात ये हैं कि बिल्कुल एक तरह से पाकिस्तान उसी तरफ जा रहा है जिधर 71 में गया था। साफ बात है, यहाँ से मैं बैठ के बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से, यकीनन बहुत से लोग अभी मुझे बुरा भला भी कहेंगे, और ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि भारत से भी मुझे बहुत से लोग अब बुरा भला कहेंगे कि ये क्या बात कर रही है। लेकिन बात सारी ये कि उस वक्त भी हमें अक्ल नहीं आई थी। 71 में भी अगर हमने उस वक्त जो बांग्लादेश के लोग थे उनको उनका राइट दे दिया होता, उस हिसाब से उनके साथ काम किया होता, उनको उनके सही राइट्स जो इसकी वो डिमांड कर रहे थे और जो उनका हक बनता था, अगर उन्हें दिया होता तो शायद आज हमें बांग्लादेश को अलग से ना देखना पड़ता। लेकिन यही गलती हम बलूचिस्तान के साथ करते चले आ रहे हैं। ये और बात है कि हमारे बहुत से जो सीनियर हमारे साथ ज्वाइन करते हैं या पहले भी बताते रहे, जिसमें तारिक फतेह साहब भी शामिल हैं, उन्होंने हमें कई बार बताया कि किस तरीके से बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बना और कहाँ से ये बात शुरू हुई। लेकिन बात सारी ये है
कि क्या लोग अभी भी दरअसल बलूचिस्तान ने आज के समय अपनी आज़ादी घोषित कर दी है। बलूचिस्तान का कहना है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि एक आज़ाद देश हैं। बलूचिस्तान का कहना है कि हम भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि भारत वो पहला देश बने जो कि हमारी आज़ादी पर मोहर लगाए, क्योंकि भारत अगर हमारी आज़ादी पर मोहर लगा देगा तो दुनिया का एक एक देश हमें स्वतंत्र देश की मान्यता दे देगा और दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं भी हमें एक नए देश की श्रेणी में रखेंगी। बलूचिस्तान सरकार का कहना है कि हम यह चाहते हैं कि हम भारत में अपना दूतावास खोल सकें और भारत भी बलूचिस्तान में अपना दूतावास खोले ताकि एक स्वतंत्र देश की प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो जाए। भारत फिलहाल इस विषय में विचार विमर्श कर रहा है और बहुत ही जल्द भारत बलूचिस्तान की सरकार के साथ मिलकर इस विषय पर वार्तालाप करेगा। और अगर भारत ने बलूचिस्तान को परमिशन दे दी कि हाँ आप भारत में अपना दूतावास खोलकर अपने राजदूत और अन्य डिप्लोमेट्स को रख सकते हो और एक स्वतंत्र देश की प्रक्रिया शुरू कर सकते हो, तो इसे देखकर पाकिस्तानियों को बहुत ही बड़ा झटका लगेगा और पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भारत सच में इतना बड़ा फैसला ले लेगा, क्योंकि तब भारत के इस फैसले से पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण अंग पाकिस्तान से अलग हो जाएगा और पाकिस्तान को इकोनॉमिकली इसका बहुत ही बड़ा झटका लगेगा। ही नहीं थी, मोदी जी को मालूम था कि अगर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़नी है तो बलूचिस्तान को रिलीज करवाना वो जरूरी है। पाकिस्तान के बुरे दिन, अब जिसको बोलते हैं कि नाइटमेयर दिन, वो शुरू हो चुके हैं। पंगा लिया मोदी से। एक तरफ तो उनके न्यूक्लियर लीक हो गए हैं, आपने देखा वहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा एरिया उनको खाली करना पड़ रहा है। और सुना है कि उनके जो अगले बच्चे निकलेंगे वो कुछ इस तरह के निकलेंगे, और लेकिन मुंह से उनके वही निकलेगा कि हम गज़वे हिंद करेंगे। ओ भाई, अपने आप को सीधा तो कर लो पहले, सीधा ये चलने के भी लायक नहीं है। और जो ये लीक है इतनी ज़्यादा तेज़ है कि इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, और ऊपर से भारत ने जो इनकी इज्जत का फलूदा निकाला है मोदी जी ने, वो आपके सामने है। इनके जितने दावे थे कि हमने S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सारे मोदी जी ने कल उधमपुर में जाकर सारे खारिज कर दिए। और दूसरी तरफ बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि फ्रीडम फाइटर्स ऑफ बलोचिस्तान, उन्होंने 71 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को जो इनसाइड बलोचिस्तान है उसको अपने कब्जे में कर लिया है। 71 एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि की बिल्डिंग्स एंड की एरियाज उनके कंट्रोल में है। बलोचिस्तान के जो लीडर हैं मीर यार बलोच, उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है पाकिस्तान टू बी अ इंडिपेंडेंट कंट्री। रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान उसको नाम दिया गया है। फ्लैग भी उन्होंने अपना रिलीज कर दिया और इंडियन मीडिया सारा का सारा इस चीज़ को कवर कर रहा है एक्सटेंसिवली कि बलोचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर हो चुका है। दोस्तों, जो ये फ्लैग निकल गया, इमेजिन कीजिए आप पाकिस्तानी आर्मी का हाल क्या हो रहा होगा, उनके प्रधानमंत्री का हाल क्या हो रहा होगा, उनकी पूरी की पूरी मशीनरी, जो उनकी पूरी फौज है, जो इन्होंने 8 लाख लोगों की फौज खड़ी करी थी गज़वे हिंद करने की, और भाई गज़वे पाकिस्तान को तो बचा नहीं सके, आपके वहाँ से एक कंट्री अलग हो गया है। और किया किसने है? 2-4 हज़ार बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने कंट्री को रिलीज़ करवा लिया और ये बोलते हैं कि ये भारत का मुकाबला करेंगे। अभी तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है और बहुत कुछ है। दोस्तों, इनकी एक रिनाउंड लीडर है डॉक्टर नाइला कादरी, मैं उनके टच में हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको अपने शो पे लेकर आऊँ। वो बलूचिस्तान से बाहर रहती हैं क्योंकि उनकी जान को खतरा है, लेकिन वो नई प्रधानमंत्री इस नए कंट्री की बनने वाली हैं, यानी कि उनकी गवर्नमेंट ऑलरेडी किसी और कंट्री में बन चुकी है। एक और बड़ा नाम है डॉक्टर मेहरांग बलोच, वो भी 32 साल की एक लड़की है, लेडी है। उसे अभी वो बहुत प्रोमिनेंट फेस बन चुका है बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। मार्च 2025 में आपको याद होगा उसे पाकिस्तान की गंदी आर्मी आसिम मुनीर ने पर्सनली उसको जेल कर दी थी, क्योंकि आपको मालूम है शहबाज शरीफ हो या आसिम मुनीर हो, ये सब डरते हैं इस बलूचिस्तान की